बीना की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हाईकोर्ट में विचाराधीन विधायक से जुड़े मामले ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और दावों के बीच अब पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रदीप राय खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं। अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए गायत्री विद्या मंदिर स्कूल बीना, जहां नर्सरी से 8वीं तक उत्कृष्ट शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लास, बड़ा प्लेग्राउंड, अनुभवी शिक्षक और सुरक्षित वातावरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, योग और ध्यान, जिसका एकमात्र स्थान गायत्री विद्या मंदिर स्कूल बीना, आपके बच्चे के सुनहरे भविष्य की पहचान और उज्जवल भविष्य का निर्माण। पता श्रीराम होटल के पीछे, जवाहर वार्ड, बीना। बीना विधायक को लेकर सोशल मीडिया पर यह प्रचार किया जा रहा है कि वे अब भी कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे अफवाह और जनता को गुमराह करने वाली भ्रामक जानकारी बताया। प्रदीप राय ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 मार्च को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को आदेशित किया है कि 9 अप्रैल तक जांच पूरी कर यह स्पष्ट करे कि संबंधित विधायक वर्तमान में किस राजनीतिक दल में है। ये पूरी तरह अफवाह है कि विधायक कांग्रेस में है। सच्चाई 9 अप्रैल को सामने आ जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदीप राय यहीं नहीं रुके। उन्होंने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के प्रभाव का उपयोग कर भ्रष्टाचार और अवैध कमाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने पिछले 4 विधानसभा सत्रों में आरक्षित सीट पर बैठकर भी बीना शहर के ज्वलंत मुद्दों को सदन में नहीं उठाया। प्रदीप राय ने दावा किया कि जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीना में वर्ष 2026 में चुनाव होना तय है और मौजूदा विधायक निर्मला सप्रे को करीब 25,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ेगा। जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई और उस याचिका की सुनवाई के अंतर्गत 31 मार्च 2026 को जो आदेश पारित किया गया, उस आदेश के विपरीत पिछले कुछ दिनों से बीना के अंदर एक माहौल निर्मित किया गया, समाचार कुछ पत्रों के माध्यम से, कि जो मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ऑडियो वीडियो के द्वारा जो तथ्य हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, उन्हें हाई कोर्ट ने नकार दिया और निर्मला सप्रे ने यह कहा उनके अधिवक्ता के माध्यम से कि मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। इस प्रकार का एक भ्रम पैदा करके मीडिया के माध्यम से उसको दिखाया गया। उसकी वस्तु स्थिति में जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के अंतर्गत जो भी आदेश पारित 31 मार्च को हुए हैं, उनकी कॉपी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ये मैंने हिंदी में अनुवाद करा के रख ली है, क्योंकि जो आदेश इंग्लिश में है वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं। इसमें कहीं कोई ऐसा उल्लेख उस दिन की सुनवाई में नहीं हुआ है जिसमें ये लिखा हो कि कोर्ट ने किसी भी प्रकार से मीडिया के ऑडियो वीडियो दस्तावेजों को नकार दिया है। और उसमें यह भी कहीं नहीं हुआ है कि उनके अधिवक्ता ने यह कहा हो कि निर्मला सप्रे कांग्रेस में है। कोर्ट की जो भी कार्रवाई हुई उस दिन, वो आपको हम उपलब्ध करा रहे। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से जो आदेश किया है, उसमें 9 तारीख को स्पीकर महोदय ने, अधिवक्ता जो महाधिवक्ता है स्पीकर महोदय के राज शासन के, उनने स्पष्ट रूप में कोर्ट में कहा है कि 9 तारीख को हम याचिकाकर्ता माननीय उमर सिंगार जी को बुलाएंगे, उनसे प्रमाण लेंगे और उन प्रमाणों के आधार पर हम विधायक जी को बुलाएंगे, विधायक जी से उनका पक्ष रखेंगे कि वर्तमान में वो किस दल में, और विधायक जी या विधायक अधिवक्ता को अपनी बात रखने का अधिकार अभी केवल विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर महोदय के सामने है। कोर्ट ने ना तो अभी उनको तलब किया है और ना ही कोई आर्गूमेंट के लिए कोर्ट ने किसी को रखा है। अध्यक्ष के लिए उन्होंने जवाब मांगा है और 20 तारीख को उसकी अगली सुनवाई में निश्चित रूप से कोर्ट कोई ना कोई गंभीर फैसला लेगा। अगर विधानसभा अध्यक्ष जी 9 तारीख के बाद उस पक्ष को नहीं रखते हैं, 20 तारीख में अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से कोर्ट अपना निर्णय लेने में सक्षम है। और कोर्ट ने 31 तारीख को जो कहा है वो सख्ती के साथ इसलिए कहा है। विधायक जी कांग्रेस में है या भाजपा में है, इसी विषय को लेकर आज वो समझ रही हैं इस चीज के लिए
कि उनकी स्थिति परिस्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि सुबह वो किस दल में है और शाम को उनका विचार किस दल में हो जाए, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं। कांग्रेस के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने सर्वप्रथम याचिका लगाई थी। उनके सहयोगी के रूप में बीना के एक स्थानीय मतदाता के रूप में मैंने याचिका लगाई थी। अब वो अगर कह रही हैं कि हम कांग्रेस में हैं और हमारी कांग्रेस में सदस्यता है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि पिछले 4 सत्रों में वो विधानसभा के अंदर उस कांग्रेस की कुर्सी पर जाकर क्यों नहीं बैठी। आखिर विधानसभा के अंदर जाने से पिछले 4 सत्रों से वो क्यों बच रही है। ना तो उनका स्थान वहां पे भारतीय जनता पार्टी में है और ना ही वहां पे उनका स्थान कांग्रेस में है। केवल बाहर दस्तखत करती हैं और दस्तखत करके बाहर आ जाती। और अगर वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर अपनी गाड़ी में घूमती हैं, अपने कार्यालय में रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी के अभी 2 दिन पहले जो 6 एल्डरमैन बने, अपने कार्यालय में उनका स्वागत किया। कल उनने नगर पालिका में उन एल्डरमैनों का स्वागत किया। आपका पूरा मोह भारतीय जनता पार्टी के लिए है, कांग्रेस का केवल इसलिए है कि उनको मालूम है कि हम किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ने में नहीं है, और अगर हम उपचुनाव में चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से 25,000 से ज्यादा वोटों से उनकी हारते हैं। चुनाव से बचने के लिए केवल वो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उनके अधिवक्ता कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में है, उनकी सदस्यता नहीं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने याचिका लगाई है कि दल बदल कानून के अंतर्गत इनको बाहर किया जाए, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि हम कांग्रेस कि इनने खुद अपने कई मंचों से घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी महाकाल के बेटे, मैं इनके समक्ष आज पार्टी इनकी ज्वाइन करती हूँ, मैं अपना बलिदान देती हूँ। इनने बलिदान दिया बीना की जनता के लिए, आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इनको फिर से अपना बलिदान देना पड़ रहा है। अब ये बलिदान किसके लिए है? वो बलिदान तो बीना की जनता के लिए था, ये बलिदान किसके लिए? ये बलिदान केवल उनका है कि उनके जो आय के स्रोत है, जो भ्रष्टाचार का एक हर विभाग में माहौल स्थापित कर दिया है, अब उनको ये लग रहा है कि अगर हमारी सदस्यता चली गई तो निश्चित रूप से हम दोबारा विधायक बनने की स्थिति में नहीं। दूसरी तरफ हमें इस बात को लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इनको नकार दिया, इनको भगा दिया, इनको धुतकार दिया। कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये इस बात को कहने के लिए मजबूर हो गए कि हम तो कांग्रेस के हैं और हमारी कांग्रेस में अभी से सदस्यता है। बीना की जनता बदलाव चाहती है, 2026 में परिणाम साफ होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे अहम तारीख 9 अप्रैल मानी जा रही है, जब विधानसभा अध्यक्ष की जांच रिपोर्ट के बाद ये स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी कि बीना विधायक किस दल में है। तब तक बीना की राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहने की पूरी संभावना है।